जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। श्रीराज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय। श्रीराज श्री ठाकुरानी जी मंगल मंगल नाम राज श्याम। सुंदर सुंदर नाम राज। इस संसार का सबसे सुंदर, सबसे मीठा, सबसे मंगल गाएगा नाम राज। राज श्रीराज। श्रीराज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूमि में विराजमान भय। वे कहाँ विराजमान है? प्रथम भूमि में। ये क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि तुम भी वहीं विराजमान हो। इस माया की, इस खेल की जड़ काट दो। जहां तुम बैठे हो वहां ध्यान, खत्म ये बाकी सब कुछ। श्री युगल स्वरूप, मेरे हृदय के स्वामी, मेरे प्राण प्रियतम, मेरे अशुभ हरण, वे कहाँ विराजमान है? मेरे करुणा निधान, मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे जीव के जीवन, मेरे सब कुछ, मेरा एकमात्र सत्य, मेरे हृदय के स्वामी, मेरे हृदय सम्राट, मेरे अस्तित्व की होने की वजह, मैं जिनका अंश हूं, जो मेरे सब कुछ है, जिनकी मैं सब कुछ हूं, जिन्होंने मेरे खातिर ब्रिज का सुख दिखाया, रास का सुख दिखाया, प्रभु जागनी रास की रचना करी। वे कहाँ विराजमान है? प्रथम भूमि। कहाँ की प्रथम भूमि है? परम धाम, दिव्यपुर धाम, मध्य में रंगमहल। रंगमहल जो एक भूमि ऊंचे चबूतरे पर आया। एक भूमि, एक फ्लोर, 100 सीढ़ियां चढ़कर जब चबूतरे पर आती हो, प्रथम भूमि धाम द्वार से प्रवेश कर 28 स्तंभ के चौक को पार कर 4 चौरस हवेलियों के बाद पहली मूल हवेली, मूल मिलावे के 4 दिशाओं में द्वार। प्रवेश करने पर मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। इस चबूतरे पर यहां विराजमान है श्रीराज श्री ठाकुरानी जी। ये उनका एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरी खुशियों का एड्रेस है। बस यही याद करने योग्य है, बाकी सब भूल जाओ। बस एक तेरे सिवा सब है दिल को दुखाने वाले, कुछ बता हमको इस ख्वाब में लाने वाले। कब वो दिन आएंगे, कब वो दिन आएंगे, लौट के जाने वाले। जहां मैं बैठी हूं वहीं बैठे धनी पर्दा हटा रहे हैं, और पर्दा हटा के इस माया का जो मुझ पर उन्होंने ही डाला है, अब खुद ही स्वरूप से उस पर्दे को हटा के दिखा रहे हैं। कहते हैं देख देख तू निस्बत आपनी, मेरी रूप तू आंखा खोल। क्यों डर रही है? अमित पर्दे पर है, दुख पर्दे पर है, सब कुछ पर्दा हटा तो देख। प्रथम भूमि में विराजमान, यहाँ विराजमान भय। ताहा इस कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, ताहा कंचन रंग को सिंहासन। ये सिंहासन कंचन रंग का है, स्वर्णिक रंग का है। स्वर्ण का नहीं बना, ये बना किसका है? दिव्य तत्व का। असंख्य सूर्यों को तराश कर बनाया गया हो, जिसमें कितना तेजोमयी नूरमयी किरणें निकल रही हैं, जो समस्त दिशाओं को जगमगा रही इस सिंहासन से। ताहा कंचन रंग को सिंहासन। श्री युगल स्वरूप के नूर प्रकाश या उनकी छवि से तो कष्ट दूर होता ही होता है। इस सिंहासन के ही प्रकाश से, दिव्य प्रकाश का अनुभूति करने वाली आत्मा अपने समस्त दुखों से दूर हो जाती है, समस्त विकारों से दूर हो जाती है। अज्ञानता दूर भाग जाता है, जीव भाव चला जाता है, देह भाव खत्म हो जाता है। केवल इस सिंहासन के नूर प्रकाश ये फाड़ देता है। जैसे प्रकाश अंधेरे को फाड़ देता है, इसका प्रकाश जो है अज्ञानता को खत्म कर देता है, और आप इस प्रकाश में अपने वास्तविक स्वरूप में अनुभव करते हैं अपने आप को। ताहा कंचन रंग को सिंहासन, दिन के
6 पाए 6 डांडे। अब देखते जाइए, महामती जी ने बहुत मेहनत एक एक चीज बताई है ताकि तुम्हें कहीं पर भी कोई कठिनाई ना आए। अब इन सिंहासन के 6 पाए हैं। कैसे पाए हैं? सिंपल से नहीं, बड़े सुंदर नक्काशकारी से युक्त, चित्रकारी से युक्त अद्भुत डिजाइन है, अद्भुत अलौकिक डिजाइन है। अब मैं कीता करूं वर्णन, तुम देखो कर चितवन। कोई कहता है मुझे इस पायों की जगह शेर के पंजे नजर आते हैं, इस तरह का डिजाइन दिखता है। तो कोई कहता है मुझे पाए कमल के फूल के डिजाइन के दिखते हैं। तो कोई कहता है मुझे इसमें मोर का डिजाइन दिखता है। किसी को कुछ, किसी को कुछ, सबका अपना अपना अनुभव। तो कोई कहता है मुझे तो लगता है पाए नहीं, इसकी जगह खरगोश बना हुआ है, कछुआ बना हुआ है, सिंह बने हुए हैं, अलग अलग डिजाइनों के पाए हैं। आप देखो कैसा अनुभव में आ रहा है। सबका अपना अनुभव है और कोई भी अनुभव गलत नहीं, क्योंकि जो रूह जैसे पे बैठ देखना चाहती है, जिस स्वरूप में धनी को देखना चाहती है वो दिखते हैं। एक पल में एक सखी का इच्छा है सफेद पाग, तो धनी की सफेद पाग दिख रही है। उसी पल में दूसरी रूह की इच्छा पिंक पाग जी ने पहनी होती तो उन्हें पिंक दिख रही है। लेकिन इस पाए का कुछ साधारण सिंपल डिजाइन ना मान लेना, अद्भुत अलौकिक, इतने नग जड़े हैं कि पाया तो दिखता ही नहीं है। नग ही नग, रेजा रेज प्रकाश, तिनके 6 पाए जिसपे सिंहासन आया। बड़ा ही सुंदर भव्य पाए हैं जिन पे सिंहासन आया, और फिर 6 डांडे। हाँ, इसकी शोभा थोड़ी समझनी हो तो गुम्मट जी का ध्यान कर लिया करें। गुम्मट जी में भी जहां राज्य विराजमान है, 6 पाए फिर 6 डांडे भी आए ना, जिसपे फिर ऊपर, हाँ ऐसे, तो ये डांडे आए हैं। अब इन डांडों में थोड़ा अलग है। तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों, प्रत्येक डांडे में 10 रंगों के नग जड़े हैं। मूल मिलावे में जो थंब आए हैं चबूतरे के किनार पर, उसमें प्रत्येक सांचे में कितने थंब आए हैं सुंदर प्रसाद जी? 16, जिसमें से 4 तो धातु हैं, तो बच गए 12, है ना? 12 रंग आए हैं। लेकिन यहां 12 नहीं 10 रंग आए हैं। बड़े ध्यान से, ये जो थंब आए हैं इनमें जो नग आए हैं ना, ये जड़ नहीं है, ये डिजाइन भी बदलता रहता है, चेतन है, खिन खिन में बदलता है। अब इसका उद्देश्य क्या है वो भी थोड़ा मैं समझाता हूं। आप लोग कभी देखते हैं जहां कई बार मंदिरों में भी कई बार वैसे बहुत फैंसी लाइट्स वालों को बुलाया जाता है, वो ऐसे 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 लाइटें मारते हैं दुल्हा दुल्हन पर, या युगल स्वरूप पे भी कई बार लगाया जाता है, ऐसे 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 है। इसीलिए गौर वर्ण धारण कर धनी श्री बैठे हैं मेरे परम धाम सरकार श्री राज किशोर स्वरूप धारण, और इन पर ये लाइटें पड़ती हैं, इन थंबों की, मुखार बिंद पे, हस्त कमल पर, हेड़ पे। आप कहोगे जामा पहनना है, पहना है क्या? वो आपके दर्शन में बाधा डालता है श्रीअंगों के? नहीं। तो जब वो छिटकती है ना रोशनी इसके ऊपर अलग अलग रंगों की, क्या बताओ क्या बताओ, नीला, हरा, पिंक, कौन सा रंग है जिसमें तो अच्छा नहीं लगता, बदलता जाता। इन थंबों का ये फोकस लाइटें डालने का काम है युगल स्वरूप में। एक एक डांडे में, हर एक डांडे में 10 रंग आए हैं कि जवेरों की झलकत है। 2 छत्रियां 2 स्वरूप, इतनी तो लाइटिंग की गई है साहब। अब यहां लगाओ आप लाइटें, वहां तो एक तो हर प्रत्येक वस्तु में स्वयं प्रकाश, हर वस्तु हर कण बल्ब है। अब मेरे सदगुरु सरकार साहब बड़ा प्यारा समझाते थे, कहते थे भाई हीरा कहने को कह दिया, समझाएं कैसे? यहाँ इस ब्रह्मांड का उपमा लेनी थी, तुम्हें समझ कैसे आता? नहीं तो यहाँ उन्होंने देखा सबसे चमकीले में चमकीला हीरा, तो हीरा कह दिया है बस दिल को बहलाने के लिए, नहीं तो कुछ और चीज है वो, उसकी दिव्यता को समझाने के लिए, उसके प्रकाश को। तो प्रत्येक डांडे में ये इस तरह से अलग अलग रंग हैं, अलग अलग डायमंड वगैरह बता दिया कि ऐसे झाइयां पड़ती हैं। कैसे होता है, कैसे होता है कि समझ आए कि वो जो हमारे धाम दुल्हा है ना, वो कैसे विराजमान और कैसे लगते हैं, जचते हैं। अब और लाइटें लगाने के लिए क्या किया? 2 छत्र 2 स्वरूपों के ऊपर, गौर वर्ण पे सारे रंग अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा रंग कौन सा लगता है? सबकी अपनी अपनी चॉइसेस होगी, लेकिन मेजॉरिटी क्या कहेगी? लाल, है ना? हाँ,
क्योंकि जब लाल रंग गौर पर पड़ता है ना तो वो मिक्स होके ना पिंकिश शेड हो जाता है, जैसे दूध में गुलाब मिला दिया हो। कैसे बताया जाए? तो ये लाल माणिक के हीरे का एक छत्र है युगल स्वरूप के ऊपर, वहां से झाई पड़ती है इनके गौर वर्ण पे। भाई आप लोग नहीं लगा लेते वो लाली लगाते हैं गाल वाल पे, इधर उधर कहीं सुंदर दिखने, वो झाइयां पड़ रही हैं यहाँ पे, अलग अलग दिशाओं से ये झाइयां पड़ रही है लालिमा की। और वाला जी को तो 3 तरफ से लाल रंग की झाई पड़ती है, ऊपर से छत्र, ठीक है, फिर दुगदुगी में भी लाल रंग, ठीक है, फिर झुमकों में लाल रंग, ठीक है, फिर बेसुर में लाल रंग, चारों तरफ से गौर वर्ण में लाल रंग, सुंदर लाल। हाँ बड़ा सुंदर लाल है ये। तो ये 2 छत्र और प्रकाश डाल रहे हैं, लालिमा डाल छिड़क रहे हैं। 2 छत्र 2 स्वरूपों के ऊपर 2 फूल लाल माणिक के। अब इसमें 2 मान्यताएं आपका जैसा भाव चित्त मन में बने। एक मान्यता कहती है जो छत्र है इसी का ही कमल का फूल का डिजाइन है, और एक मान्यता कहती है कि छत्र है, फिर छत्र में माणिक के रेड डायमंड का ही कमल का फूल भी लटका हुआ है मिडल में। 2 छत्र 2 स्वरूपों के ऊपर 2 फूल लाल माणिक के, कमल की से, कमल की तरह से वो फूल बना, कमल का फूल बना हुआ है। अगर आप पूछो भाई कौन सा फूल लाल माणिक का फूल, तो कह दिया कौन सा फूल, कमल के फूल जैसा डिजाइन है, रेड डायमंड का, नीलवी की पाखुड़ियां। उसके बाद जो है उसमें जो डायमंड की जो लीव्स है ना, उसमें फिर नीलवी के डायमंड्स जड़े हुए हैं बॉर्डर लाइन पर, तो और कंट्रास्ट करके ब्यूटीफुल हो गया। अब इसमें भी 2 मान्यता है, कोई लोग नीला मतलब नीला ही समझते, कई लोग हरा कहते हैं, जैसा आपका भाव हो। मैं समझता हूँ आजकल ये LED लाइटें, बटन दबाते जाओ रंग बदलता जाता है, तो ये फिर परम धाम में क्यों फंस रहे हो, जैसा जिसका भाव हो। छतरी के चारों तरफों, छतरी जो राज्य के ऊपर है उसके चारों तरफों जवेरों की झालर, शैंडलियर्स लटक रहे हैं और डायमंड्स लटक रहे हैं, रेजा रेज, किरणें ही किरणें। अब मैं कहता हूं क्या इन किरणों से राज्य के ऊपर प्रकाश आ रहा है और वो सुंदर लग रहे? मुझे तो ऐसा लगता है इनसे इन पे प्रकाश है, इनसे इनमें प्रकाश है, धनी से ये प्रकाशित है। हाँ, मैं अपने वाला जी को ले जाके पूर्णिमा में अगर अंधकार में कहीं बैठा दूं, ऐसे तो परम धाम में है नहीं, अब मेरी इच्छा अनुसार मैं कहूं भाई पत्तियों फूलो जरा तुम लाइट डिम करो अपनी, तो मेरे तो धनी ही नूरानी है नहीं है, ऐसे तो गौर वर्ण है, ऐसे ट्यूबलाइट की तरह तो चमकते हैं। इनसे इनमें सुंदरता प्रकाश। अब आगे क्या कहती महामती? 6 डांडे, कौन से? जो 6 डांडे 6 पायों पर आए थे ना, इनके ऊपर 6 कलश है, अद्भुत अलौकिक। सिंपल कलश ना समझ लेना इसको भी। सिंहासन किसका है ये? अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी उस पार ब्रह्म का, स्वर्ग में बैठे इंद्र का सिंहासन नहीं है, वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु का सिंहासन भी नहीं है, ये अक्षरातीत का सिंहासन। कैसा ये कलश होगा, कैसे उसमें नगों के जड़ाव होंगे। और ये 6 कलश तो 6 डांडों के ऊपर आए हैं। 2 कलश जो है, 2 बड़े कलश जो है 2 छत्रियों के ऊपर युगल स्वरूप के ऊपर आए हैं। यूं 8 कलश आप ऊपर गेंद सकते हैं हेम के। वही अगेन हेम मतलब गोल्डन शोभा आई है, हेम तत्व नहीं है परम धाम में। उतरती कांगरी, अब इस पे पूरे उसमें डिजाइन है पिलर्स पर, उस पर कांगरी का उतरता हुआ चारों तरफ। और पश्चिमी बिछोना, अब कई जन ऐसा भी कहते हैं कि पहले सिंहासन पर ये जो बिछोना बिछा है जिसके ऊपर अभी गद्दी आएगी, तो ये जो बिछोना है वो पश्चिमी मतलब बहुत ही सॉफ्ट है और उस पे कांगरी का डिजाइन है। तो कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि उतरती कांगरी की, इस पे कांगरी का डिजाइन है और जो बिछोना है ये। और कई जन कहते हैं इसका दोनों जगह लगा लो, हमारा क्या, चितवन जो है हृदय का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। तो पश्चिमी बिछोना पहले बिछा हुआ है, उसके ऊपर एक गादी, श्री युगल स्वरूप की गादी अलग अलग नहीं है, एक लंबी गादी बिछेगी सिंहासन के ऊपर। हाँ, इसके ऊपर फिर जो आसन है चाकले वो 2 है, 2 चाकले तापर 5 तकिए, एक बड़ा गद्दा है उस पर 2 आसन अलग अलग बिछे हुए हैं, बड़ा ही नर्म आसन है, मुलायम आसन। इसमें जो चित्रकारी है वो भी चेतन है। अगर इसमें चित्रकारी बनी है घास की तो वो लहलहा रही दिखेगी आपको, फूल है तो खिलते हुए दिखेंगे। तो ये चेतन बड़ी सुंदर चित्रकारी है इसके ऊपर।
दो चाकले तापर 5 तकिए। 5 तकिए कैसे? राज्य के एक इधर, एक पीछे, एक बीच में। अब यही श्यामा जी का भी कॉमन हो जाता है, लेकिन एक श्यामा जी के पीछे, एक उधर। तो 1 2 3 4 5 ऐसे 5 तकिए। मिडिल का जो तकिया है वो शेयरिंग में है। दो चाकले तापर 5 तकिए। श्री राज श्री ठाकुरानी जी दो चाकले पर विराजमान भय, इन आसनों पर विराजमान है। आप पर बैठे श्री युगल विहारी। जैसे आप अपने बेडरूम के लिए बढ़िया से बढ़िया चद्दर खरीदते हो, फिर अपने सतगुरु के लिए और उससे अच्छी चद्दर को ढूंढ के भाई ढूंढ कर लाते हो कि हाँ ये बिछानी है? उसके फिर अब जहां पारब्रह्म ने विराजना है, इतनी सुंदर चित्रकारी वाली चाकला होगा, नरमाई, सुंदरता, प्रकाश, हर चीज है इस चाकले में। तापर बैठे श्री युगल विहारी। मुझे ना ये नाम बड़ा प्यारा लगता है। कोई इसका मीनिंग बता सकता है? युगल विहारी। पहले तो देखिए, शुद्ध उच्चारण विहारी है, बिहारी नहीं है। अब युगल विहारी का मतलब क्या होता है? ये जोड़े में ही घूमते हैं, विहार करते हैं। दे नेवर ट्रैवल सोलो। युगल मतलब एक दूसरे के पूरक। तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं। दे नेवर ट्रैवल सोलो, युगल विहारी। कितना सुंदर नाम है हमारे युगल स्वरूप, युगल विहारी। इसका अभिप्राय, अब मैं तो श्यामा जी का अंग हूं, तो मेरे बिना कहीं जाते ही नहीं वो। इसीलिए एक भोले सुंदर साध ने किताब लिखी थी कि राज्य चले गए, ब्रह्म सृष्टियां चली गई और अब सिर्फ जीव सृष्टि रह गए। बहुत इस पे चर्चा हुई थी। सबने जब मुझसे पूछा तो हमने तो एक ही बात बोली, हम हैं तो वो है, अगर वो ना होता तो हम भी ना होते। मेरा होने अस्तित्व इस बात की गवाही देता है कि वो है, क्योंकि वो युगल विहारी है। फिर उन्होंने कहा, आपको कैसे गारंटी आप ब्रह्म सृष्टि हो? मुझे इस बात से गारंटी है क्योंकि हमें राज्य नहीं चाहिए थे, वे ही हमारे पीछे आए थे, वे ही आज भी पीछे हैं। हम जाग नहीं रहे, वे ही जगा रहे हैं। तो इतने नखरे तो कोई अपनी अर्धांग ही उठाता है। एते अवगुण पर एते गुण, तो फिर कैसे मान ले कि हमारी निस्बत नहीं है? नहीं। तापर बैठे श्री युगल विहारी, दो स्वरूप चित्त में लीजिए। प्रणधार सुंदर साथ जी, एक होता है गुरु और एक होता है सतगुरु। ठीक है? गुरु विज्ञान का भी होता है, गणित का भी होता है, भाषा का भी होता है। ये हमें किसकी सुननी है? निजानंद में आने के बाद, प्रणामी संप्रदाय में आने के बाद क्या तो गलत रास्ते हैं, लेकिन वाणी बीतक दोनों एक स्वर में बोल रहे हैं। दो स्वरूप चित्त के में लीजे, फेर फेर आत्म को दीजे। जहां भी राज्य बैठे हैं, सतगुरु सदैव ये ही रास्ता बताएंगे तुम्हारे दुखों के निवारण का, निजानंदी होने का, जो सही मार्ग है, जो देवचंद्र जी से लेके परमहंस रामरतन महाराज जी ने सबने बताया। इन सब की बातों में भिन्नता नहीं मिलेगी। सभी परमहंसों का एक ही मत है, ये बस इस विषय पे जो ना आए वो अलग रास्ता है, वो 100 गलत रास्ते हैं। वो हम ना बड़े परेशान है, हमारा बच्चा ना इतने महीने का हो गया, बोलना नहीं सीख गया, तो किसी ने बोला कौवे का झूठी रोटी खिला दो। क्या कर रहे हो? कितने 100 रास्ते हैं गलत। अरे सागर श्रृंगार परिक्रमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेवा पूजा करो। कितने गलत रास्ते हैं सेवा पूजा की, लेकिन तो पता ही नहीं कहां क्या घटित हो रहा है, तो लाभ क्या होगा? ये तो वो वाली बात हो गई, रामायण खत्म हो गई, पूछ रहे रामचंद्र जी कौन थे, फायदा क्या हुआ? आप सेवा पूजा में प्रातः में उठापन कर रहे हो, आपको भोम नहीं पता, रंग माहौल नहीं पता, धनी स्वरूप नहीं पता, क्या फायदा हुआ? लेकिन सतगुरु श्री राज एक ही रास्ता ये बताएंगे सुंदर साज। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, क्योंकि जिसको भी नहीं पता उसके कानों तक क्या कह रहे हैं राज्य महाराज, क्योंकि हर कोई ये बात नहीं कह रहा।
लेकिन धनी बस इतना ही कह रहे हैं, दो स्वरूप चित्त में लीजे, फिर आत्म को दीजे। आत्म से आगे भी बात है, न्यारे ना कीजे अदखिन, आधे पल के लिए भी आत्मा को इस स्वरूप से दूर नहीं करना। फिर कीजे दर्शन। अब फिर उसके विपरीत जब मैं देखता हूं ना, 1.5 घंटा विषय पर किसी ने बोला, लेकिन इस विषय पर ही नहीं आ रहे, क्या फायदा? कहां से आए हैं? सत्संग से। और सत्संग में तो फिर यही होना चाहिए ना, सत्संग, सत्य का संग करा दे, वही सत्संग है। सत्य स्वरूप से धके जो भी सभा आपको सत्य के लिए प्रेरित करे, सत्य स्वरूप से अवगत कराए, सत्य स्वरूप से प्रेम करवाए, उसी सभा में तो कहोगे सत्संग हो रहा है। तो 100 गलत रास्ते। अब उन्हें गलत क्यों कहा सुंदर साहब जी? क्योंकि ना उसमें आपका फेरा सफल नहीं होगा। हो सकता है जाहिरी मेहर के हो रास्ते जिससे आपकी संसारिक इच्छाएं उपलब्धि पूरी हो जाए, लेकिन फेरा सफल नहीं होगा, ये जन्म अगला हो गया। अब बच्चे की अगर क्लास रिपीट हुई तो साल तो बेकार ही हुआ ना। बच्चे ने सब किया लेकिन क्लास पास नहीं हुई तो क्या फायदा हुआ? अजी मैं तो गया था स्पोर्ट एक्टिविटी में, मैंने पार्टिसिपेट किया था, मैंने ये भी किया था, मैंने वो भी किया था, क्या फायदा हुआ? मैं तो रोज शू पॉलिश करके गया था, अरे क्या फायदा, तेरी क्लास तो पास नहीं हुई। सारा जन्म अगर आपका अगला हो गया। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें, ना सिर्फ जन्म आपका बेकार होता, अगर इस स्वरूप में नहीं लगे तो कहीं ना कहीं तो लगोगे। कितने बच्चे फांसी लगा रहे हैं, कितने बच्चे जहर खा लेते हैं, कितने वो यहीं पे इस स्वरूप को चित्त में ना रखने के कारण ही तो यही नरक देखते। कितना सोचो। मैं तो कई बार सोचता हूं जब भी हमें ऐसी सूचना मिलती है कि मनुष्य को सबसे प्रिय प्राण होता है, सोचो कितना कष्ट में होगा। कभी सोच के तो देखो कि वो प्राणों से भी देने को तैयार होगा इस कष्ट से निवारण के लिए, कितना कष्ट में होगा वो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये 5 शत्रु जीने नहीं देते, कितना कष्ट पीड़ा पहुंचा सकते हैं आपको। तो आपकी दृष्टि और आपका दिल, दो स्वरूप चित्त में लीजिए। स्वरूप वर्णन करने से पहले महामती जी आपको हिदायत दे रही हैं कि क्या करना है। अभी जो मैं वर्णन करने जा रही हूं जिस स्वरूप का, जो इस सिंहासन पर विराजमान है, जिसका वर्णन मैं अभी कर चुकी हूं, इस स्वरूप को दिमाग में मत रखना, सुन के मत भूल जाना। इन 2 स्वरूप को चित्त में लीजिए, दिल, स्वरूप को दिल में जगह देना, क्योंकि यही तुम्हारी सुंदरता है। आपको पता है राज्य की सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? उनका रंग, रूप, गुण, उनकी इंद्रियां, उनके नक्श, उनके नयन कमल, हस्त कमल, वस्त्र, आभूषण, सब सुंदर है, सब सुंदर है, हृदय सब सुंदर है, सबसे। लेकिन सबसे बड़ी सुंदरता क्या है? हम जब भी उनकी ओर देखते हैं, उनके हृदय में हम दिखते हैं, उनके हृदय रूपी सिंहासन पर हम बैठे होते हैं। कैसे बताऊं आपको ये बात की समझ में आ जाए? मेरे हिसाब से उनकी सारी क्वालिटीज और अट्रैक्शन में सबसे बड़ा अट्रैक्शन है मुझे कि तू हमेशा मेरे बारे में सोचता है, मैं सुख सदा तुम्हें, तू हमेशा मेरा सुख चाहता है, तेरे दिल से मैं कभी उतरती नहीं हूं। तुम्हें नींद आती है, तुम सो जाते हो, फिर भी तुम्हें विचार रहे हो। ये उनकी सुंदरता है। कोई व्यक्ति कितना ही रंग रूप वाला हो, कितना ही कुछ गुण वाला हो, कितना ही कुछ हो, तुमसे प्यार ना करता हो तो उसके दिल में तुम ना हो, क्या करोगे? तुमसे बात नहीं करना चाहता हो, तुम्हें देखना भी ना चाहता हो, क्या करोगे? ये तुम कर रहे हो अभी तक माया में। जहां तुम आकर्षित हो रहे हो, ये कर रहे हो तुम। ये कुरूप है, इसीलिए संसार के लोग कुरूप कहेंगे। यहां चंचलता है,
यहाँ अस्थिरता है। आज है, आज चढ़ भी गए हो तुम किसी के दिल पे, कल उतर जाओगे। जैसी राज्य देखेंगे ये तो मगन भैया रास की तरह से वो एक बूंद किसी में जो डाली वो खींच लेंगे, फिर वो भागेगा, फिर तुम पीछे पीछे, अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, क्या खिंच गई बूंद। यही नरक देखना है तुमने या यही अर्श देखना है, ये तुम्हारी चॉइस है। जो तुम धाम सुख लेना चाहते हो तो दो स्वरूप चित्त में लीजिए और लो ना। इससे इसके अलावा कोई और कोई स्वरूप क्यों लो? कौन करता है हमें इन जैसा प्यार? कौन करता है इतना एते अवगुण पर एते गुण? कौन करता है इतना माफ? किसने निभाई हमारे हमसे इनसे ज्यादा? कितने जन्म हुए, कितने अपने बने, कितने छूट गए, लेकिन कौन है जो हमेशा साथ रहा? अंधेरों में, उजाले में, जिंदगी के हर पड़ाव में, हर उस अंधेरी गली में जहां हमें जाने से डर लगा, हर उस इंटरव्यू में जहां मम्मी पापा साथ नहीं जा सकते थे, नहीं, हर जगह कौन था साथ खड़ा? किसने साथ दिया? किसने हिम्मत बांधी? किसने ढांढस बंधाई? किसने कहा चिंता मत कर, आगे देख उजाला आने वाला है, अभी अंधेरा है तो कोई बात नहीं, देख देख आ गया, इन एंड ऑफ द टनल देयर इज लाइट। किसने कहा मुझे? किसने बुरे समय में मुझे अच्छे समय का आभास कराया? तो है राज्य कहते हैं, तुझे अपना समझने वाला, तुझे प्यार से देखने वाला एक दिल है, मेरा दिल है, मेरा दिल ही तो है, मेरे अलावा कोई नहीं है। महाराज जी ने कहा ना, अभी तक में हमारे अलावा सभी नकली। हाँ, और राज्य जी के वचन थे, दो स्वरूप चित्त में लीजिए और फेर आत्म को दीजिए। आत्म क्या है, इसका मतलब क्या? सुंदर साथ जी पहले आत्म का मतलब समझो। पर आत्म की नजर और दिल को आत्म कहा है, तो महामती कह रही है बार बार अपनी दृष्टा के आगे यही स्वरूप रखो। ये ज्ञान विवेक देता है। विवेक बुद्धि क्या कहती? बार बार दिल को कहती कहीं और नहीं, बस यही हो गया ना। कितनी बार दिल दुखाना है, कितनी बार धोखे खाने, कितनी बार रोना प्यार के लिए, कितनी बार गिड़गिड़ाना है, हो गया ना। कितनी बार भटकना है, अब बस इसी स्वरूप में। भाई यही समझाते हैं ना बड़े बुजुर्ग पंडित या परिवार के लोग, अब तुम्हारी शादी हो गई, अब यहीं पे बस जो था तुम्हारा पास्ट हो गया। तो ऐसे ही ज्ञान कहता बस यही थे, यही है और यही रहेंगे, बस यही रख। ये ज्ञान हमें विवेक देता है कि बार बार अपनी नजर और दिल के आगे। और फिर ये तो बिगनिंग की बात है, थोड़ा आपको ज्ञान से चलना पड़ता है सुंदर साथ जी, सुनकर सदगुरु के, फिर अनुभव अपने आप ले के पास। जब आप इनके इस स्वरूप को चित्त में रखने का जो आप सुख है उसका अनुभूति करने लगते हैं, इसके फायदे आपको पता लगने लगते, तो अपने आप जो है कंपैरिजन आने लगता है। आप हमेशा कंपैरिजन कर दो, भाई ये वाला ना जो चेयर हमने ली है ना पिछली वाली से बेटर है ना, ये वाला जहां से आजकल हम राशन लेते हैं ना पिछले वाले से बेटर है। ये कंपैरिजन जिंदगी में हमेशा रहता है। इस बार जो है ना वो अच्छा नहीं आया। तो जैसे ही अभी पहले विवेक से आपने स्वरूप को रखा, फिर जब इसका अनुभूति होने लगती है, स्वरूप के होने के फायदे महसूस होने लगते अपने आप, फिर तो कोई समझाए भी ना कुछ और कर लो तो भी सूरता कहीं और नहीं जाएगी। फिर आत्मा, फिर नजर और दिल फिर नहीं कहीं और जा ही नहीं पाएगा। फिर आत्म को दीजिए। अब देखिए धनी किसी, आप सोचिए कि परमहंसों ने, महामती जी ने कितना इंपॉर्टेंट बात, जो सारी वाणी और बीतक का सार था, वो छान कर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात से सेवा पूजा बनाई है, ठीक है। और उसको इतना इंपॉर्टेंट समझा कि तुझे ये रोज बोलना है। जैसे आपको हिप्नोटाइज करना चाहते हो कि ये बात तेरा दिल दिमाग में बैठ जाए, तो कितनी इंपॉर्टेंट होगी बात। और उस इंपॉर्टेंट बात में वो यही तो कह रहे हैं, आत्म से न्यारे ना कीजिए अध खिन,
आधे पल के लिए भी अदखिन आत्म से न्यारे ना कीजिए इस स्वरूप को, युगल स्वरूप, और फेर फेर कीजिए दर्शन। अब बताइए चितवनी के लिए कह दिया कि नहीं कह दिया? और कैसे करोगे दर्शन इस स्वरूप के? आंखें बंद करके, आत्म की दृष्टि से। चितवनी के लिए आसन चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, एकांत स्थान चाहिए, कि क्या चाहिए सुंदर साहब जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भाई? एक आसन होना जरूरी है, स्वस्थ शरीर अच्छे से आसन पर बैठ जाए वो जरूरी है, एकांत जरूरी है, क्या जरूरी है? चितवन के लिए सबसे जरूरी है नियत, चाहत, उसे देखने की चाहत। जब उसको जब एक बार आपको वो लग जाता है ना, लगन लग जाती है उसको देखने की, तो आप फिर तो आप जगह नहीं देखते, स्थान नहीं देखते, कुछ नहीं देखते। एकांत है कि नहीं है, कोना पकड़ा और आंखें बंद, शांति है कि नहीं है, यह है चितवन। दर्शन का भाव है। तो जब जहां आंखें बंद, तीव्र इच्छा, इतना प्रेम आपके हृदय में बढ़ जाए कि अंधा खुलिए कोई फर्क ही नहीं है, फिर भी आत्मा की दृष्टि से दर्शन हो रहे हैं। होगा आत्मा तू नैनो दीदार करे, चमड़े की आंख नहीं देख सकती। उस दिव्य आनंद, उस परम आनंद, उस निज आनंद में डूबने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं, एक ही उपाय है, इसी स्वरूप को। दो स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर फिर आत्म को दीजिए, आत्म से न्यारे ना कीजिए अदखिन। इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी? कौन बताता है? पाए भी, डांडे भी, सब कुछ उसके भी जवेरों के इतनी डिटेलिंग में कि तुम्हारे लिए आसान हो जाए, इतनी इजी तरीके से, इतना डिटेल के साथ पोर्ट्रेट किया जा रहा है आपके आगे कि अरे मैं बोलूं तो सुन, आंख बंद कर तो काम बन जाए। तो नजर अदखिन के लिए भी इस स्वरूप से मत हटाना। क्यों? अब ये भी समझ लीजिए कारण। ये इसलिए कहा जाता है सुंदर साज जी, क्योंकि दिल जो है ना, वो नजर को फॉलो करता है। जहां तुम्हारी नजर जाएगी ना, धीरे धीरे दिल भी चला जाएगा। और जैसे दिल वहां लगा, अब जब वो लीला खंडित होगी, जो कि होगी ही होगी, फिर दुखी होने से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। फिर तुम कहोगे निजानंद में आने का क्या फायदा, राज्य में आने का क्या फायदा? फायदा ही फायदा है, लेकिन सुनने पे फायदा है ना। तुम तो सुनाने में विश्वास रखते हो। ये उपाय नहीं है, ये उपाय नहीं है। तुम निजानंदी और आनंद में नहीं, कारण क्योंकि सुन नहीं रहे, बता रहे हो। सुनो, वाणी की सुनो, सतगुरु की सुनो, चितवन में धनी की आवाज को सुनो, उनके कथनों को सुनो। जो इन तीनों को सुन रहे हो तो आनंद ही आनंद है। मेरे हिसाब से हम में से कोई भी दुखी है, कारण क्योंकि या तो स्वरूप पढ़ा नहीं या समझा नहीं। अगर पढ़ा या समझा होता तो स्वरूप क्या कह रहा है? आत्म से न्यारे ना कीजिए अदखिन, आधे पल के लिए भी फेर फेर कीजिए दर्शन, फेर फेर कीजिए दर्शन। हाँ, यहां कौन है अपना? ये तन अपना है। ये तन अपना होता तो इसमें से कोई कैसे निकाल सकता था? इसमें से भी कह देंगे आगे जाइए। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन तुझको जाना पड़ेगा। जब मालिक तुझे आवाज देगा, घर से बाहर को आना पड़ेगा। यहां के उस स्वरूप के दर्शन की बात, फेर फेर कीजिए दर्शन। पहले अंगूरी नख चरणे, मस्तक लो कीजे वर्णन। महामती कहती है, मैं अब सबसे पहले अंगूरी, चरणों की उंगली और उंगली के नाखून, इन चरणों की उंगली के नाखून से लेके मस्तक लो कीजो वर्णन। इन चरणों की उंगली के नाखून से लेके मस्तक, नख से सिक तक जिसे कहते हैं, वर्णन करने जा रही हूं। आगे क्या कह रहे हैं? सब अंग वस्त्र भूखन। तीन चीजों का बात बोलिए। सभी अंग राज्य के
कहां कहां नजर डालनी है हमें, सूरता को कहां कहां फिराना है। अंगों पर, वस्त्र और भूखन तीनों मंगलकारी हैं। शोभा जाने आत्म की लगन, ये शोभा कौन जानती है? जिस आत्मा को लगन लगी हुई है, जिसको लगन लगी हुई है, जिसको लग गई पिया पिया तू ही तू, जिसको प्रेम की अग्नि जलने जला दिया। जो धनी के इश्क में जल रहे हैं ना, वो कहीं नहीं जलते। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये दावानल की अग्नि नहीं छू सकती उसको, जो पहले इश्क की आग में जल रहे हैं। तो जिसको ये लगन लगी हुई है, वे सारी शोभा जानती है या जान जाएगी। तो मतलब इस शोभा को जानने के लिए क्या चाहिए? लगन। उसके विपरीत हम क्या करते हैं? सजा। अरे राज्य का ध्यान करना है, आज तो टाइम नहीं है, 5 मिनट कर लेते हैं। वो आज कर नहीं पाया, आज ये था, ये लगन है? नहीं। इश्क बंदगी करे हक से नजदीक और फर्ज बंदगी करे हक से दूर। फर्ज जब टालते रहोगे ना, जब तक कि करना है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं सुंदर साहब जी, जिस दिन तुम्हारा के आज दिल नहीं लग रहा, आज समय नहीं, आज मैंने वाणी नहीं पड़ी, सांस ना है ना, समझ जाओ तुम अब राइट पाथ पे हो। जब तक ये करे ना, आज वाणी पढ़नी है यार, अब रह गई, चलो पढ़ते हैं, वाणी कोई लाभ नहीं देगी तब तक पूरा, तब तक राइट ट्रैक पे नहीं हो। जब तुम्हें कहना पड़े और करना पड़े ना, तब तक काम नहीं बना। जब तुम्हें मना भी किया जाए तो भी ना रहा जाए ना, वाणी पढ़े बिना और चितवन करे बिना, तब समझो काम बन गया। लगन जब लग जाती है तो हटाए नहीं हटती। वो आत्मा इस स्वरूप को जानेगी जिसको लगन लग गई। इसके लिए वाणी और सतगुरु का सानिध्य जितना करो उतना कम है। सत्संग जितना करो उतना कम है। सेवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ज्ञान कितना भी सुन लो, अहंकार तो आ जाएगा। सेवा करोगे तो लगेगा आत्मा को। सेवा, तन मन धन तेरा था तुझे अर्पित। हमारा था जी, लेकर आए थे पॉकेट में धन को। जो जितनी, अब कितनी भाई, जितना चाहते हो अपना कल्याण उतनी सेवा में लगो। फिर भी कुछ बताओ कितनी सेवा करनी चाहिए? पूछो जाके मोमिनों से कितनी सेवा करनी चाहिए जो श्री जी के साथ चले। क्या प्रेम था, क्या लगन थी कि तेरे बिना महलों में नहीं रहेंगे, तेरे साथ रहना पड़े तो जंगल में भी रह लेंगे। क्या प्रेम है। और हमारा देखो, नौकरी छूट जाए तो बस राज्य छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। वो उनकी लगन देखो क्या है कि सर्प बिच्छुओं में, जंगली जानवरों में, जंगलों में गुजारा कर लेंगे, लेकिन तेरे बिना नहीं। क्यों? क्योंकि पहचान हो गई थी कि सतगुरु रूप में तो श्री राज जी आए हैं, जिनके मुख से दिन रात परम धाम वर्णन, धाम का सुख, ये होती है लगन। क्योंकि सुंदर साथ जी एक बात और ध्यान दीजिएगा भाई, परीक्षा वही दे पाता है जिसको लगन लगती है। परीक्षा लेगी जरूर माया। जब जब तुम्हें राज्य की तरफ बढ़ते देखेगी, डंडा उठाएगी उठाएगी वो। जिसके घर में अभी डंडे नहीं उठे ना, क्योंकि अभी लगता लगन लगी नहीं, जब लगेगी तो माया डंडा उठाएगी। लेकिन पार वही हो सकता है जिसको लगन लगी है। मुनाफक एक, और ये किस लिए? माया को भी जान के खड़ा किया है जी, ताकि मुनाफक ना आ जाए लाइन में। मुनाफक देखेंगे डंडा, वो भागो। लगन वाला भाई जान लेनी है ले ले। दिल जिसको दे दिया जाएंगे तो उधर ही। दिल तो उसको दे दिया। अब ठीक है, शोभा जाने। अब वर्णन हो रहा है सुंदर साहब जी, बड़े ध्यान से। अंगुरी नख चरण मस्तक लो की जो वर्णन। अब वर्णन सुनिए। सुंदर श्री ठाकुरानी जी को सिंगार। जब ये स्वरूप आप पढ़ें तो श्यामा जी की तरफ प्रणाम करते हुए झुक मुड़ जाइए। सुंदर, अति सुंदर किशोरी जी, श्यामा जू, प्यारी जू,
सुंदर श्री ठकुरानी। क्यों बोलते हैं श्यामा जी को ठकुरानी जी? अरे ठकुराई चलती है पूरे परम धाम में, उनकी सत्ता है। श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार, स्वामिनी है हमारे पूरे परम धाम की। अच्छा, इसमें एक प्रश्न, क्या वे हमारी भी स्वामिनी है या केवल परम धाम की स्वामिनी है? जी, हमारी स्वामिनी नहीं है वे, हम तो उनके अंग हैं, हम तो उनकी परछाई हैं, हम तो उनका अंश हैं। उनके हृदय में 12,000 तरीके लाड बनते, तो 12,000 रूहों से एग्जीक्यूट करती है वो। परम धाम की स्वामिनी है, एक की और स्वामिनी है, किसकी? वाला जी के हृदय की स्वामिनी है। पूरी ठकुराई चलती है उनके हृदय पर, वाला जी के जैसा चाहते हैं। ठकुरानी जी को श्रृंगार, ये स्वरूप, ये छवि, ये बोल, ये श्रृंगार हमारे दिल में बसा होना चाहिए। रात को नींद में भी कोई पूछे तो हमें पता होना चाहिए इन स्वरूप से ही केवल। क्योंकि सुंदर साज जी समझिए, एक तेरे सिवा सब हैं दिल को दुखाने वाले। श्यामाजू, आप सदगुरु रूप में ना आए होते, धनी से प्यार करके कैसे करना है ना सिखाया होता, माया को पार करके हमें पार करना ना सिखाया होता, धनी से दिल लगा, संसार से दिल टूटने से ना बचाया होता, तो हमारा क्या होता? मेरे को तो एक चुपाई बार बार याद आती है, जिससे मैं अपने प्यार को राज्य के लिए बढ़ाता जाता हूं। एते अवगुण पर एते गुण, एते हमने बेवफाई की कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई मौका नहीं छोड़ा। जब जब मौका मिला बेवफाई करी, और तुमने फिर भी वफा निभाई। हम तो बालक की तरह बार बार मिट्टी में दौड़े कूदे और अपने आप को मैला कर लिया, और तुमने हर बार उठाकर नहलाया प्यार से। अब ऐसे पे प्यार ना आए तो किस पे प्यार आएगा? फिर तो तुम पत्थर ही हो। दुनिया बड़े ध्यान से 100 अच्छा करके एक गलती करना सारा रद्द कर देती है। करके देख लीजिएगा। अरे वो किया तो क्या, ये तो कर दिया ना, खत सारा खाता पूरा साफ। और आप 100 गलतियों के बाद भी फिर प्रेम, एते अवगुण पर एते गुण, फिर नहला धुला कर फिर कहा नहीं, रास्ता ये है सखी। ऐसे सदगुरु श्यामा जी पे क्यों ना वारी वारी जाऊं? क्यों मैं यहां से अपना हृदय हटाऊं? एक ही तो, ये दो ही तो शुभ चिंतक है, ये 2 स्वरूप ही तो मेरे। सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी। प्रणधार सुंदर साज जी, पहले मेरी इस बात को बड़े ध्यान से समझिए। ये जो वर्णन होने जा रहा है, ये किसी मनुष्य के स्वरूप का वर्णन नहीं होने जा रहा। ये किसी संत महापुरुष के भी स्वरूप का वर्णन नहीं होने जा रहा। ये किसी देवी देवताओं के भी स्वरूप का वर्णन नहीं होने जा रहा। ये ब्रह्मा विष्णु त्रैगुण का भी वर्णन नहीं होने, वैकुंठ निवासी त्रैगुण का भी वर्णन नहीं होने जा रहा। ये पार ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन होने जा रहा है। आप ऐसे ना समझिएगा कि जो भी जामे का वर्णन हो रहा है वो पहना जा रहा है। पहनना उतारना इत है नहीं, ये उनके अंग, उनके प्रकाश, दिव्य प्रकाश, उनकी लीला का हिस्सा है। इसको इसी तरह से लीजिएगा। ये स्वरूप, ये जो कहा ना सिंदूरिया रंग की साड़ी, सिंदूरिया रंग जड़ा, ये यहां का नहीं है। इस पार ब्रह्म के हृदय सम्रागिनी श्यामाजू का स्वरूप का, उनके ये पार ब्रह्म, उनके आनंदन के स्वरूप का वर्णन है। ये कहने को साड़ी कह दी है, बस ये उनकी दिव्य लीला का हिस्सा है। खिन खिन में बदलता है इसका रंग रूप, डिजाइन, इच्छा अनुसार। हाँ, बड़े ध्यान से सुंदर साज जी, जैसे यहाँ दुल्हन होती है ना सुंदर साज जी, उठते बैठते पाँव में कभी लहंगा भी आ जाता है कुछ। श्यामाजू यार, ये नहीं है वो बात, समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, कभी किसी के पाँव में नहीं आता, अटक भी जाता है, गिर भी जाते हैं, फंस भी, कुछ नहीं होता, चुभता भी है, नहीं चुभता। ये दिव्य है सारा। इसको उसी भाव से लीजिएगा।
और ये वो स्वरूप है जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जाने कितने युगों तक तपस्या करी, तब भी नहीं पा सके। ब्रह्मा जी कहते मैं अपने योग बल से खूब प्रयास किया, नहीं जान पाए। और तो और ब्रह्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म वे भी नहीं जानते इस शोभा को। तो सिंदूरिया रंग जड़ाव की ही साड़ी, श्यामाजू ने जो उनके ऊपर उन्होंने धारण किया है, जो दिख रहा है, जो साड़ी, जो चुन्नी, जैसे चुन्नी है वैसे, लेकिन बड़ी बड़ी चुन्नी है तो साड़ी जैसे, उसमें जड़ाव हुआ है। और रंग क्या है? सिंदूरिया। क्यों? क्योंकि सुहाग का तो रंग ही सिंदूर होता है, सिंदूरिया होता है। प्रेम सुहाग का रंग ही सिंदूरिया है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी कुर्ती पहनी है, श्याम रंग की, और उसमें भी वो जड़ाव है। प्लेन कुछ भी नहीं है, परम धाम है ये। ऐसे ही सोने की तारों से, चांदी की तारों से, हीरे जवाहरातों से जड़ित, प्लेन नहीं है। साड़ी या कंचुकी कुछ भी प्लेन नहीं है। और श्याम रंग क्या फबता है श्यामाजू पे। नीली ल्याही को चरणिया, नीली मतलब इस वक्त हरा है सुंदर सा जी, लीली मतलब हरा, हरे रंग की चरणिया मतलब श्यामाजू ने लहंगा पहना। ठीक है, तो अब अपने मन मंदिर में धनी के श्यामाजू को विराजमान कीजिए इस शोभा के साथ। श्री राज जी को श्रृंगार। अब इतना तो बेसिक है, इतना तो कम से कम याद कर लीजिए। आभूषणों के नाम अगर आप नहीं भी याद कर पाए, जबकि होना चाहिए वो भी, लेकिन इतना तो बेसिक स्वरूप याद कर लीजिए। श्री राज जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाव को चीरा। श्यामा जी को देख के सिंदूरिया रंग की पाग, वे पग्गा में रंगाइया वे तेरी चुन्नियां वेख कर, मैचिंग मैचिंग, और क्या लगते हैं गौर वर्ण में सिंदूरिया रंग। सिंदूरिया जो होता है लाल के आसपास होता है, सिंदूरिया रंग जड़ाव। अगेन इसमें भी वर्क हुआ है, तो क्या ये वर्क चुभता है राज्य को? मखमल, मखमल भी शब्द यहाँ का मुझे लेना पड़ रहा है, उससे भी ज्यादा सॉफ्ट है। ना वाला जी को, ना श्यामा जी को, ना सखियों को कभी ये चुभ ही नहीं सकता। वो आजकल होता है ना, न्यूबॉर्न बेबीज के जो भी बैग्स भी आते हैं वो भी सॉफ्ट वाले होते हैं, फरी फरी होते हैं, उसका टॉवल भी फरी फरी होता है कुछ। और आजकल वूलन क्लोथ्स भी फरी फरी बहुत सॉफ्ट वाले आते हैं, देखने में भी कितने अच्छे लगते हैं, है ना? हाँ, वो देख के लगता है सॉफ्टनेस कितनी अच्छी होगी, नहीं? ऐसे इससे भी करोड़ गुना ज्यादा सॉफ्ट है ये पाग। चीरा मतलब पाग, ये याद रखिएगा। आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, जैसे मैंने ले रखी है ना ये पिछोरी, ये आसमानी रंग की है। बादलों को लपेटे हुए वाला जी निकलते हैं। नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटुका, कटी कमर, सुंदर कमर, मनमोहक कमर। इस कमर को, इसके दर्शन को और भी सुंदर और मनमोहक बनाने के लिए पटुका खींच लिया है। तो जो पटुका है ना वो नीला ना पीला, बीच के रंग का है। जैसे वो होता ना ताना बाना अलग रंग का होता, तो कभी नीला कभी पीला दिखता है। अगेन इसमें भी इतनी हैवी एम्ब्रॉयडरी है कि महामती जी वाणी में कहती है कि ऐसा लगता है कोई बेल्ट पहनी हुई है, कोई आभूषण पहना हुआ है। ठीक है, और अगेन वो चुभेगा नहीं, शोभा। इसमें इतना दिव्य प्रकाश है, इतना इसमें सौंदर्य, लेकिन कुछ भी चुभने में नहीं आएगा। केसरिया रंग जड़ाव की इजार। केसरिया रंग तो धनी पर अच्छा लगता ही सभी पे अच्छा लगता है वैसे तो, लेकिन वाला जी पे तो गजब जचता है, उनका फेवरेट है ये। श्वेत रंग जड़ाव को जामा। जामा कौन से रंग का है? श्वेत। कैसा है? जामा जुड़या अंग जुगत सो, बॉडी हगिंग, बॉडी फिटेड। और कैसा है? जालीदार। हेड़े के वक्ष स्थल के दर्शन में कोई भी अड़चन नहीं डालता, ये जामा ऐसा है। जरा से भी सुखों को कम नहीं करता। श्री युगल स्वरूप को मूल वागो, इसे प्रणाम करो। इसीलिए इतनी ये कह रहे भाई ये क्या है? ये वो है जिसको खोज थके त्रैगुण। ये श्री युगल स्वरूप को मूल वागो है, ये तुम्हारा मूल है। जो तुम यहाँ लौटे तो खेल की सारी विपदाएं खत्म, दुख खत्म, 100 समस्याएं एक इलाज, इस पे लौटाओ। श्री युगल स्वरूप को मूल वागो। अद्वैत की लाठी हाथ में लेके, अद्वैत क्या है? ये ब्रह्मांड क्या है? द्वैत। इसमें दो है, तेरा और मेरा। वहां क्या है? अद्वैत, वहां दूसरा कोई है ही नहीं।
वहां दूसरा कुछ भी नहीं है, स्वलीला अद्वैत। परम धाम में राज शमा जी, चांदनी चौक में राज शमा जी, सातवन में राज, जमुना जी में राज शमा जी, लाल वृक्ष में राज शमा जी, हरे वृक्ष में राज शमा जी, राज शमा जी, 25 पक्ष में राज शमा जी। स्वलीला द्वैत, वहां दूसरा कोई नहीं है। गजब लीला है साहब। राज्य भी राज्य, श्यामा जी भी राज्य है, सखियां भी राज्य है, खुशहालियां भी राज्य है, पशु पक्षियन भी राज्य है, परम धाम 25 पक्ष भी राज्य है, जमुना जी भी राज्य है, केलपुल भी राज्य, सब राज्य। इसीलिए हम वहां राज्य हैं। यहाँ द्वैत है, तू और मैं है, तभी तो तू मैं है। वहां ना तू है ना मैं हूं, वहां हम है। अब हम में कैसे लड़ोगे? तो अद्वैत की लाठी, लाठी क्या होता है सुंदर साज जी? सहारा लेने के लिए होता है ना। तो इस अद्वैत स्वरूप का सहारा लेकर सब साथ को प्रणाम। तो ये जो रचना है जिनकी, वे कहते हैं सभी सुंदर साथ को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लगाओ दिल कहाँ लगाते हो। राज जी इतने शरारती हैं, इतने शरारती हैं। लगा के देखो यहाँ दिल तुम किसी से, वो आगे आगे तुम पीछे पीछे। बड़ी गजब लीला है। खुद ही कहेंगे, पढ़ माया को क्या कहा, भटका इसे, लग इसके पीछे। अच्छा जी, अब वो लगी, तुम भी लग गए माया के पीछे। अब क्या भाग, अब हाथ ना आइयो। मृग तृष्णा, भागते भागते हिरन रेगिस्तान में पानी की खोज में प्यासा मर जाता है, लेकिन धूप पड़ रही होती है, रेत पे धूप पड़ती है, उसे लगता है पानी अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। ऐसे ही मनुष्य प्रेम की प्यास में दौड़ता 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 दौड़ता, हाथ ना आ जाइयो। माया को स्पष्ट वार्निंग है, रिझा और फिर भाग है। वो जैसे हमारे बचपन में विक्रम जी करते थे ना, वो विताल जी करते थे। पहले कहानी सुनाते थे, फिर कहते थे उत्तर दे, फिर कहते तू बोला और मैं उड़ा, फिर भागो पीछे पीछे। हाथ आया कभी? मैंने तो पेड़ से उतरते कभी नहीं देखा, पहुंच ही नहीं पाया बेचारा विक्रम विताल को लेके। ऐसे है, समझ रहे मेरी बात? और उपाय कोई ना है। ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ जी पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई कीजिए, नौकरी करते हैं तो नौकरी, व्यापार तो व्यापार, और हाउस वाइफ है तो घर का काम कीजिए जैसे ही उससे फ्री हो। इसके अलावा भाई 8 घंटे सोने में गए, 8 घंटे आपके काम में गए, 8 16, 16 के बाद 4 घंटे और ले लो, खाना नहाना धोना पीना, बात करना, जिससे भी जो करना है, 20 घंटे आप ये सारा समय रखिए। उसके बाद जो भी आपका टाइम बचता है वो वाणी मंथन को दीजिए, वो सेवा पूजा को दीजिए, वो चितवन को दीजिए, वो फिजिकल सेवा को दीजिए, वो सत्संग को दीजिए। आपके अलावा आपको कोई और सुखी नहीं कर सकता। कोई आशीर्वाद नहीं, कोई ताबीज नहीं, कोई कहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और तुम्हारे ही हाथ में है, कोई और नहीं। जब आप अपना लेजर टाइम लेजर एक्टिविटी से हटाकर इसमें दीजिए, आत्म जागृति में, और धीरे धीरे फिर क्या होने लगेगा, आपकी लगन जैसे बढ़ती जाएगी, आपका सोने का टाइम भी, तन सोवे रूह दौड़ रही होगी चांदनी चौक में बालाजी जी के पीछे। फिर उठो, आज तो पता कितना अच्छा सपना आया, धनी आगे आगे में पीछे पीछे। फिर क्या होगा, और जब लगन बढ़ती जाएगी, फिर 8 घंटे जो काम कर रहा होगा तन, और आत्मा उसमें भी दौड़ रही होगी धनी के साथ। फूल बाग में फूल तोड़ रही होगी, झूलों में झूल रही होगी, सुखपालों में सैर, तन काम कर रहा होगा। अब गजब लीला है। मेरे सदगुरु सरकार साहब वो जागनी कार्य के लिए गए, पीछे से उन्हीं का तन धारण कर हुक्म जो है ड्यूटी कर रहा है। तो आप क्या समझते हो, यहाँ धनी वो भी तुम्हारे फिजिकल वर्क को भी टेक ओवर कर लेंगे, तुम वहां हो गए। हाँ, ऐसे राज्य माया के भी काम सारे कर रहे होंगे तो भी तुम वहां, तुम्हारा ध्यान होगा। हमारे प्रोफेसर प्रकाश साहब बोला करते थे, वो इतना उनका बारीक काम था घड़ियों में डायल को डेकोरेट वो करने का। तो कहते थे आप इतना ये बारीक काम, इतने इतने घंटे का उनका काम था, तो कैसे कर पाते हो फिर राज्य के जो करना होता है। कहते उसमें क्या है काका, हाथ कारवल ते दिल यारवल। हाथ अपना करता रहता है, दिल अपना करता रहता है, उसे याद। ऐसे चलिए सुंदर साज, इन विद नरक से छूटिए। हम इस नरकों के लिए नहीं बने सुंदर साज, हम इन दुखों के लिए नहीं बने। लाडलिया लाहूत की, और जब मैं इन लाडलियों को रोते देखता हूं ना तो दुख होता है, लेकिन उपाय किसी और के पास नहीं है। हाँ, राजी ही, श्यामा जी ही सतगुरु रूप में, वाणी रूप में आए हैं आपके घर तक, लेकिन सुन के समझ के चलना हमें पड़ेगा। ये आपका चॉइस है, मुझे यहां नहीं देखना
श्री महाराज ने मित्र को देख के रास्ता बदल लिया, आपने सुन लिया, उनका जीवन तो सुखी हो गया, आप चलोगे तो जीवन सुखी होगा ना, क्योंकि नहीं तो मित्र आएगा फिर सारा खेल सच कर देगा, फिर तुम्हारी आसक्ति यहीं डाल देगा, फिर तुम दुखी हो। तो और उपाय कोई नहीं, अपने ऊपर जिम्मेदारी रखो खुद को सुखी करने की, किसी की ये नहीं कि हम सारा काम बिगाड़ देंगे फिर गुरुजनों पे आशीर्वाद लेने चले जाएंगे, परमहंसों के मत्था टेक देंगे, कुछ इधर चले करके उधर करके काम बन जाएगा। नहीं होगा सुंदर साहस जी, नहीं होगा। राजी महाराज ने ब्रिज में खूब चमत्कारिक लीलाएं करी, रास में तो आवश्यकता नहीं थी। इस जागनी रास में देवचंद्र जी ने या श्री महाराज ने जादू की छड़ी चला के बता दो किसको क्या किया, बल्कि हरिदास जी ने देना भी चाहा बिच्छू के काटने के उपाय का, मंत्र तो लिया नहीं, करी कोई जादू की छड़ी देवचंद्र जी ने, अच्छा ये तुम्हारी बीमारी है घर में हम दूर कर देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं भाई, उन्होंने जमुना जी प्रकट करके दिखाई, धाम वर्णन करा, ब्रिजरास का वर्णन किया, उससे से दुख दूर होता है। जो उपाय देवचंद्र जी बता रहे केवल एक इंद्रावती ने पकड़ा कि केवल सुनने से भी काम नहीं बनेगा, देखना पड़ेगा। सतगुरु वर्णन तो कर रहे हैं, तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। और जब इस स्वरूप को, सत्य लीला को देख लिया, फिर दुख दूर हुआ। तो कितनी दुख उठाना है भाई, कितनी बार रोना है, कितनी तकलीफ उठानी है, कर लो मेहनत। मेहनत कष्ट तो तुम सारे हो ना, अपनी आत्मा पे मेहनत कर लो कुछ जागृति के लिए, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम।